नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। धधक रहा है झारखंड। 47.5 डिग्री तापमान के साथ पलामू सबसे हॉट। मानसून को लेकर आई बड़ी अपडेट। और झारखंड में लू लगने से अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत। भीषण गर्मी के बीच आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तो वहीं वोट से करे उलगुलान। संथाल में गरजी कल्पना सोरेन। बताया कैसे मिली हेमंत की आवाज बनने की ताकत। और बिरसा मुंडा कारावास भेजे गए आलमगीर आलम। 14 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में थी पेशी। तो वहीं लातेहार में मनरेगा का बड़ा घोटाला। जेल में बंद कैदी के नाम से भी निकल गई मजदूरी की राशि। नाबालिगों के नाम भी निकासी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड गर्मी के कारण धधक रहा है। 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पलामू सबसे हॉट। मानसून को लेकर के आई बड़ी अपडेट। और झारखंड में लू लगने से अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत। भीषण गर्मी के बीच आज कई जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट। दरअसल झारखंड के पलामू का तापमान लगातार 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 16 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रचंड गर्मी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। इनमें जमशेदपुर में 9, पलामू में 4 और गिरिडीह बोकारो में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश और हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पाकुड़, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावा, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद जैसे शहर शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक कल को उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बन रही है। वहीं 2 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। और पिछले 24 घंटे में देर रात धनबाद सहित राज्य के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। कोल्हान और संथाल के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं दुमका में ताबड़तोड़ बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 47.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। आज राज्य के जिन हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार का इलाका है। यहाँ तापमान सबसे अधिक रहने की संभावना है। राज्य के दूसरे सभी हिस्सों में आज थोड़ी राहत मिल सकती है। पाकुड़ में आयोजित चुनावी सभा को झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ये संथाल परगना है, पहले भी उलगुलान हुआ था। इस बार बीजेपी वालों को चेता देना चाहती हूँ, उलगुलान हर व्यक्ति के अंदर में है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, गरीब। इस बार ये वोट के माध्यम से उलगुलान का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े हवाई जहाज लेकर संथाल परगना आ जाइए, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री सब ले आइए, लेकिन यहाँ के लोग अब झुकने वाले नहीं है। लड़ना मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। सोरेन चुनाव प्रचार के बाद रांची लौट आई। उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस किसी कार्यक्रम में जाती थी, लोग आंखें उन्हें ढूंढती थी। उन्हें हेमंत सोरेन की आवाज बनने की ताकत खासकर झारखंड के लोगों से मिली है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक रणनीति के तहत पहले हेमंत सोरेन और फिर आलमगीर आलम को जेल भेजा गया, ताकि संथाल में इंडिया गठबंधन कमजोर हो। लेकिन आपके सहयोग ने भाजपा नेताओं को यह संदेश पहुंचा है कि जेल का बदला वोट से मिलेगा। उन्होंने कहा कि बापू को लेकर मोदी की टिप्पणी अजीब है। आज यह खुद को महामानव समझने लगे हैं। बापू को पूरा विश्वास शांति का मसीहा मानता है और उनके आदर्शों का अनुकरण करता है। बिरसा मुंडा कारावास भेजे गए आलमगीर आलम। 14 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में थी पेशी। दरअसल टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 14 दिनों की पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार जेल भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर 17 मई को पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को जेल से अपने साथ ले गई थी। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम का 14वां दिन पूरा हुआ। संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम से जुड़े ठिकानों से करीब 37.5 करोड़ रुपए नगद की बरामदगी के अलावा भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने 28 मई को मंत्री आलमगीर आलम के सामने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी बैठाया और टेंडर कमीशन में खेल समझा। उनके बीच व्हाट्सएप चैट, टेंडर कमीशन के बंटवारे को लेकर हुई बातचीत व कमीशन की राशि से संबंधित निर्णय आदि मुद्दे पर भी ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने मनीष रंजन को अब 3 जून को अचल संपत्ति के दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है। और आपको बताते चले कि टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम व ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से पूछताछ में ईडी को उनसे जुड़े रांची के और 2 ठिकानों की भी जानकारी मिली।
लातेहार में मनरेगा का बड़ा घोटाला, जेल में बंद कैदी के नाम से भी निकल गई मजदूरी की राशि, नाबालिग के नाम भी निकासी। दरअसल मनरेगा योजना कागजों में भले ही मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी देने वाली योजना है, परंतु वर्तमान में इस योजना की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह भ्रष्टाचार की गारंटी की योजना बन गई है। दरअसल लातेहार जिले के सीसी पंचायत में देखने को मिल रही है यह मनरेगा घोटाला का आलम यह है कि जेल में बंद कैदी के नाम से भी मजदूरी का भुगतान किया है। दरअसल लातेहार जिले के सीसी पंचायत में मनरेगा योजना के फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां फर्जी रूप से मनरेगा योजना कागजों पर संचालित कर बड़े पैमाने पर राशि का बंदरबांट किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में 600 से अधिक योजनाएं स्वीकृत दिखाई जा रही है, परंतु धरातल पर काम दिखता नहीं है। गंभीर बात तो यह है कि जिन लाभुकों के नाम से योजनाओं की स्वीकृति दी गई है उन लाभुकों को भी इसकी जानकारी नहीं है। ग्रामीण समृद्धि सिंह, मरांडी सिंह ऐसे लाभुक है जिनके नाम पर फर्जी तरीके से सिर्फ कागज पर ही योजनाओं का संचालन कर फर्जी मजदूरों के नाम से मजदूरी की राशि निकाल दी जा रही है। दुमका लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में बालू माफिया, लैंड व लव जिहाद को सरकार का संरक्षण, देवघर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। दरअसल दुमका लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के देवघर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू माफिया, लैंड लव जिहाद राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी की दुमका प्रत्याशी सीता सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की।